एक लगन है जिसने बैठा रखा है, और वो ये है कि सुनागे आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं अक्सर कहता हूँ, अलग थोड़ा सा मिजाज मेरा अलग है, मैं फिर जन्नत नहीं बांट सकता हूँ, क्योंकि जन्नत मेरे बाप की नहीं रसूल पाक की है। क्या बात? मेरे समझ में तो जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ती है जी। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें न निकाली जाती, जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया को 2 टुकड़ों में तकसीम न किया जाता। करबला की शहादतों ने बताया है कि जन्नत मेहनत से मिला करती है। और आप भी धोखे में मत रहिएगा कि जाएंगे और यूं मिल जाएगी। हाँ, अल्लाह माफ करे, 4 दिन 8 तस्बीह गले में लटका के, हाँ मैं देख रहा हूं तू जन्नत में है। अच्छा, जिसकी अपनी घपले में है वो हमारी देख ले रहे हैं। क्या बात है। और हमारी कौम अल्लाह माफ करे, जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ मान लिया। जितना नंगा देखा, कपड़े नहीं है ना बदन पे, अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा, बाबा कदम रख दो। जिसे आज तक कपड़े पहनने की तमीज नहीं हुई, वो बरकत का सबब बन सकता है? नहीं। नंगे लोग, वो कितने ऐसे बिल्कुल नहाते ही नहीं, इतना सनीचर के बाल खोल दे तो जुए जुए हो जाए, और लोग उसे भी क्या बात। और हमारी कौन फायदा उठाती है, नंगा मलंग मिल जाए ना, कहते नंबर दे जा, अगले दिन सट्टे का नंबर बता दिए। ये कंडीशन हमारी कौम की है, जिसकी अपनी खतरे में उससे हम जन्नत मांग रहे। बाबा बताओ किधर जाना, तो कह रहा है जन्नत में ही जागा। आप भी थोड़ा सा समझें, ये उलमा और ये बुजुर्ग, ये हमारे सरों के ताज हैं। ये जो दीन सीखने के लिए 7 समंदर पार गए ना, ये इसलिए नहीं चाहते कि हमारी पगड़ी ऊंची हो जाए, सिर्फ इसलिए जानते हैं कि दीन की समझ जितनी ज्यादा आ जाएगी उतना ही हम उम्मत को हुजूर के दीन के करीब कर सकते हैं। यही वजह होती है ना। हाँ तो लेकिन नारा लगा रहा बैठो हुआ, कह रहा मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं, तू फकीर है ही नहीं जी। पहली बात तो तू फकीर है ही नहीं, असल फकीर होता ही वो है जो मौलवी होता है। बेशक सच, सीधी बात, असल फकीर होता ही वो है जो मौलवी होता है। माशाअल्लाह। हमारी कौम अल्लाह माफ करे, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कड़वा बोल रहा हूं, और इतना कड़वा कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ड्यूटी अपनी ये है, क्या करें, यहाँ चापलूसी करके पैसे रोल के नहीं जाए। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें तुम्हें याद आती रहेगी, है ना। जिस कौम को रब रसूल की चौखट याद न रही, वो पीर के यहाँ जाके मुंह के बल गिर जाता। एक डोरी दे दो, 7 महीने से नहीं आई है, कौन बीवी? अच्छा हजरत जी, 7 महीने से नहीं आई है, उसने भी 3 तावीज दिए, कह रहा एक बाजू में बांध दिए, एक तकिए में रख दिए और एक पेड़ पर लटका दिए। हाँ कह रहा तावीज ना हिलेगा, उसका दिल हिलेगा, दिल। धंधे हैं, बाजार बना रखा, मैं बात कर रहा हूँ जरा सुने। और तावीज लेने जाओ तो कह रहा कौन सा वाला चाहिए, 786 वाला, 1100 वाला या 5600 वाला? बाबा ये बताओ कीमत की वजह क्या, 786 वाला देर से काम करेगा, 1100 वाला थोड़ी तेज काम करेगा, और जो 5600 वाला है ना वो तो एंटीबायोटिक है। चढ़ते ही सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कह रहा एंटीबायोटिक है, लगते ही काम शुरू है। तो भाई जिसकी 7 महीने से ना आई हो वो तो 56,000 वाला भी ले लेगा जी। दूसरी भी तो 56,000 में थोड़ी 2-2.5 लाख में तो आ गई जी। 56 दे के उसे ही बुला लो। तो जाते तावीज लेते हो, तावीजों का असर देखो भाई, पेड़ में लटका दिया, बीवी की नजर पड़ गई, ये क्या है? तो बरकत नहीं हो रही थी, पीर साहब ने दिया, क्योंकि फरिश्ते ऊपर से ही आ गया, कट गई वो। जब नहाने गया बाजू पे देखा, ये क्या? का दिल बड़ा परेशान था,
पीर साहब जरा सितारे मिला दो, सितारे तकदीर के, ऐसा लग रहा है कलम इधर ही है, मिला दो। और वो भी कह रहा ठीक है, जरा कह रहा वो हो राशि में शनि बैठा है तुम्हारी, सबसे बड़ा शनि तो तू है। तीन तीन तावीज दिए गए, एक पेड़ पे, एक बाजू पे। सुबह उठ के बिस्तर कौन सीधा करता है? शादी नहीं हुई आपकी अभी? अरे हुई है कि नहीं? तो बताओ यार, क्या तो हम करते हैं तो फिर उसका भी इलाज बताएं। हमें हल्के में ले रहे हो जी? बहुत अच्छा। हम भी कलंदर हैं किसी की चौखट के। हम भी कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कौन उठाता सुबह का बिस्तर? बड़े डर के बोल रहे हैं भाई, कमजोर लोग रहते हैं यार, बीवी के नाम पे खामोश लोग। हादसा तो नहीं हो गया, अल्लाह ना करे। कौन उठाता बिस्तर? जोर से, जब तक बोलोगे नहीं मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। कौन? पीछे वाले बोले कौन? वही बोलने जो कुआरे हैं भी, शादीशुदा बोले कौन उठाता है? तकिया कौन झाड़ता है? पेड़ वाले में बातें मिलाती, बाजू वाले में बातें मिलाती कि दिल हिल गया था। और जैसी तावीज तकिए वाला निकला, उसने कहीं पक्का मुझे ही करवा के लाया है, मुझे ही करवा के लाया। और जैसे ही तावीज निकला, कल तक गालियों पे थी, आज जूतों पे आ गया। 3 चांद पे पड़े, दौड़ा दौड़ा गया। मौलवी साहब, पीर साहब, कहा क्या? का बाबा कल तक गाली पे बीत जाती थी, आज तो जूते पड़ गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी अपनी बीवी से न बनती हो, वो तेरी बीवी का तुझसे क्या तार मिलाएगा? अगर घरों के झगड़े हो गए हो, इख्तिलाफात ने जन्म ले लिया हो, तो ढोंगी की चौखट पे ना जा, बल्कि सीधे मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे आ, उनकी तारीख पढ़ और देख तो सकी मेरे नबी ने हजरत आयशा के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। खुदा की कसम, आका का किरदार पढ़ ले, सैकड़ों पीरों के ताबीज वो फायदा नहीं कर सकते जो मेरे नबी का पढ़ा हुआ किरदार काम करने लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान। हाँ जी, क्या बात है, माशाअल्लाह। वही कह रहा पीर साहब, देखियो पैसा ही ना रुकता, कतई ज्ञानी हो रहा ये भी। ओहो, लकीर खुल गई ये वाली, तो तू बांध दे। लकीर खुल गई, अगर ये ऐसे होती ना तो पैसा रुकता। तो फिर कह रहे अच्छा जी ठीक है, पैसा रुकेगा कैसे? का कुछ नहीं, मैं भी देता हूं, पैसा ही पैसा हो जाएगा। मुझे एक बात बता, जब ये एक तावीज के 10 रुपए ले रहा है, तो जो तावीज तुझे पैसों के लिए दे रहा है, ये अपने गले में क्यों नहीं डाल लेता है? इसका भी पीछा छूट जाए, हर आदमी से 10-20 ले लेगा, ये अपने गले में ही डाल ले। तावीज ऐसे फायदा नहीं करते। तावीज का मैं मुनकिर नहीं, तावीज फायदा करते हैं जब देने वाले हाथ ताजु शरिया जैसे हों, जब देने वाले हाथ कारी अमानत रसूल जैसे हों, जब देने वाले हाथ मुफ्ती आजम जैसे हों, जब निगाहों में खुलूस ऐसा हो कि सिर्फ मखलूक का फायदा दिखाई दे, अपना नहीं। फिर तावीज असर करते हैं, तावीज असर करते हैं। आप तारीख पढ़े ना सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की। मैं रश्क की निगाहों से देखता हूं उन आंखों को जिसने एक बार मुफ्ती आजम को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने एक बार सरकार मुफ्ती आजम को देखा है, उन आंखों को देखते हुए जी नहीं भरता है। सलाम करो अमानत रसूल की उस कब्र अनवर को कि जिस अमानत रसूल ने 16 साल मुफ्ती आजम के आगे खड़े होकर इमामत की है। मुफ्ती आजम के आगे खड़े होने का मसला 11 साल तक मुफ्ती आजम के आगे तरावी पढ़ाने इमाम आ गया, मुफ्ती आजम पीछे पढ़ने खड़े हो गए। हाँ, तो पैर कांपते थे लोगों के, पैर कांपते थे। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन भी जानते थे, वो बातिन भी जानते थे। मुफ्ती आजम सरकार को हल्के में मत लेना, वो ऐसा पारसा, ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार था कि मुरीद चाय लेकर के आया, हुजूर पी लें,
पी लें। आपने फरमाया कहाँ से लाए हो? कहा फला गैर मुस्लिम की दुकान होटल से। अच्छा। फरमाने लगे आप पी लो, मैं नहीं पीऊंगा। तो कुछ मुरीद ऐसे होते हैं ना, मुंह चढ़े होते हैं। कहा अच्छा जी खुद नहीं पी रहे, हमें पिला रहे हैं। फरमाया सुनो, फतवा यह है कि पी सकते हो और तकवा यह है कि ना पिया जाए। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज किस जगह पे गली गली में तावीज़ों की दुकानें नहीं है, कहां कहां ठेकेदार नहीं मिलते हैं, लेकिन सलाम करता हूं मुफ्ती आजम के तकवे को। आज तक कोने कोने से आवाज आती है मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर कौन मुफ्ती आजम सरकार? जरा तारीख कबाब पलट करके देखो। जो वुजू करने के लिए बैठते थे तो पंजाबी खानदान के लोग अपने बर्तन ला के लगा देते थे और वुजू का एक एक कतरा अपने घर भर के ले जाते थे। किसी ने कहा था सरदार है, पंजाबी है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, इनका पानी क्यों लेके जाता है? उसने कहा था तुम क्या जानो ये कौन मर्द कलंदर है, तुम्हें इनकी अजमत का पता क्या है? कहा किधर लेके जाता है? उसने कहा ये पानी बड़े काम का है। कहा किस काम आता है? कहा तू बता तो सकी, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तूने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कभी पानी भरा? कहा कभी नहीं। कहा मैं सिख हूं, मैं सिख हूं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने घर इनके वुजू का पानी टूटने नहीं देता। कहा किस लिए? कहा जब तेरे घर के लोग बीमार होते हैं किधर लेके जाते हो? कहा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए इलाज कौन करता है? कहा डॉक्टर करता है। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, जब से पानी लेके जाता हूं किसी को अस्पताल नहीं लेके गया। कहा जब भी कोई बीमार होता है इसके चंद कतरे पिलाते हैं, अल्लाह इस पानी से बीमार को शिफा दे दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह सुभान। जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस जात को सरकार मुफ्ती आजम कहा जाता है। बात करूं तो बड़ी लंबी होगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा उनका तकवा देखिए जी और उससे नसीहत हासिल कीजिए। उनका तकवा, सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की बारगाह में एक मुरीद आया और उसने आकर के कहा हुजूर तावीज़ दे दे। आपने तावीज़ दिया और वो लेके खुशी में चला गया। मुफ्ती आजम हिंद की वो जात थी, ऐसा लगता था कि गैबी ताकतें, या यूं कहें रिजालुल गैब, आपके पीछे दस्तबस्ता खड़े रहते थे और मुंतजिर रहते थे कब अबरू का इशारा करें और कब हम काम पे लग जाएं। सुभान अल्लाह। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। उस जात को मुफ्ती आजम, मैं भी तारुफ करा रहा हूं, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। क्या बात है, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। बहुत अच्छा। हाँ, इमाम होना और वो भी मुफ्ती आजम का। अल्लाह, उनके सामने तो ऐसे वैसे बैठ भी नहीं पाते थे। मुसल्ला तो बहुत बड़ी बात है जी, सच है ये। ऐसे वैसे बैठ नहीं पाते थे। मुरीद ने तावीज़ लिया और वो चला गया। 3-4 महीने बाद वापस आया। आपने फरमाया क्या हाल है? कहा बड़े मजे में कट रही है, जब से तावीज़ दिया बस मौज ही मौज है। फरमाने लगे तुझे तो सुकून मिल गया, लेकिन जब से तू गया है मुस्तफ़ा रजा एक रात सुकून से नहीं सोया है। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या गलती हो गई, खता हो गई मुझसे कोई? फरमाने लगे ना यार, तू जो कागज तावीज़ के लिए लाया था ना, अल्लाह, मैंने उस पे तावीज़ लिखा था तो आधे पे तावीज़ हो गया था, आधा बच गया था। अल्लाह। फरमाते हैं मैं जब से तू गया है उस तावीज़ को तकिए के नीचे लग के लेटा रहता हूँ कि जब तू आएगा तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी जाएगी। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। उस जात को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहा जाता है। और जो तकवा इस शान का होता है ना, तो फिर रब करामत का नूर अता फरमाता है। क्या बात है यार हज़रत, तब जिंदाबाद। करामत का नूर अल्लाह अता फरमाता है, तब करामत। वहां मसला ये नहीं था कि किसी भी नाअहल को आला हज़रत की कुर्सी दे दी जाती। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जिसे रो रो के आला हजरत ने दुआओं में मांगा था। हाँ, उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज वहां के चूमने के लायक होती। खुदा की कसम देखो, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनसे बूढ़े नहीं, जवान नहीं, बच्चे भी इश्क करते हैं। जी, बच्चे भी इश्क करते हैं भाई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात है। पुराना शहर है बरेली शरीफ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर है, समझे, अल्लाह करे समझ में आ जाए। कई बार लोग ना बकवास करते हैं, आला हज़रत बड़े मौलाना तो थे लेकिन वली नहीं थे।
वली थे लेकिन मौलवी थे लेकिन वली नहीं थे, है ना। ये बात लोग करते हैं क्योंकि उनकी करामतें दिखाई नहीं देती। मैंने कहा गधों को करामतें कहाँ नजर आएंगी, उसकी जिंदगी तो हरे जंगल चरने में ही गुजर जाती है। आला हजरत की सबसे बड़ी करामत को मुफ्ती आजम कहा जाता है किधर, है किधर मुफ्ती आजम कौन? सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। आपसे किसी ने कहा आप आला हजरत के बेटे, तो रो दिए। उसने कहा हुजूर मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था, बेटे आप उनके? कहा मैं तेरी वजह से नहीं रोया, मैं अपनी वजह से रो दिया। कहा क्यों? क्या जब लोग ये कहते हैं तुम आला हजरत के बेटे हो, तो कहते हैं मुझे अपनी नाकामी पे गैरत आती है। कहते हैं जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था वैसा मैं ना बन सका। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जिन्होंने मुरीद का आधा कागज 3-4 महीने के बाद वापस किया है, और जिनकी अपनी शान ये है। सुने तब आला हजरत भी समझ में आएंगे आपके। पुराने शहर की बच्ची ये छोटी सी अब्बा से कहती बीमार हो गई किस्मत से, नविश्ते तकदीर गालिब आया, बच्ची बीमार हो गई। बीमार हुई, बच्ची ने कहा अब्बा मुझे नन्हे मियाँ या मुन्ने मियाँ, सरकार मुफ्ती आजम को कहा जाता था प्यार से बरेली शरीफ में, कि मुझे नन्हे मियाँ को देखना है। अब्बा ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी फिर दिखा लेंगे। बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पुराने शहर की बात है बरेली की। फिर यह हुआ कि बच्ची का इंतकाल हो गया। तो बाप होता है ना। फिर बेटी का रिश्ता बाप से अजीब होता है। आप इससे समझ लें कि मेरे नबी जब कभी बाहर तशरीफ ले जाते ना, तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिल के जाते थे, और जब बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर आते थे, ताकि ये फासला सबसे कम मेरा और मेरी बेटी का होना चाहिए। आपको इससे बेटी का रुतबा समझ में आएगा और रिश्ता समझ में आएगा। बेटी का इंतकाल हुआ, बाप चीख मार के रोया। पीछे से बच्ची का चचा आ गया। उसने कहा भाई रोए क्यों? बेटी रब की अमानत थी, उसने ले ली। उसने कहा ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन रोना इस बात पर है कि मैं बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सका। कहा क्या बात? का मैं चाहता था, मेरी बेटी की तमन्ना थी कि वो नन्हे मियाँ यानी मुफ्ती आजम को देखे, लेकिन मैंने सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाऊंगा। आज बेटी का इंतकाल हो गया है, ये रह रह के ख्याल सता रहा है, काश बीमारी में बेटी को लेके चला जाता। तो भाई ने भाई के कंधे पे हाथ रख के कहा था बेटी का इंतकाल हुआ है, अभी आला हजरत का बेटा सलामत है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटी को गोद में उठा लो, चलो सौदा गिरान चलते हैं। चल के इंतकाल के बाद ही सही, बेटी न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की निगाह तो पड़ जाएगी। जब लेकर के आप बाप बेटी के जनाजे को सौदा गिरान की गलियों में आया था, उसके आंसुओं की एक दीवार गवाह थी। ला करके सौदा गिरान में सरकार मुफ्ती आजम के शान अक़दस पे आए, ला करके एक तख्त पे लिटा दिया। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हालत नमाज में है, नमाज से हजरत फारिग हुए हैं, वजीफे में मसरूफ हो जाते हैं। पीछे बाप भी खड़ा है, बच्ची का चचा भी खड़ा हो जाता है। आपने सलाम फेरा, वजीफे से फारिग हुए, फरमाने लगे क्या बात है? कहा हुजूर दुनिया लुट गई है, बेटी दुनिया से चली गई है। कहा सरकार रोना इस बात पे आ रखा है, मेरी बेटी आपसे बड़ी मोहब्बत करती थी, आखिरी अय्याम में चाहती थी कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर पाए। कहते लेकिन सरकार हमने ये सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाएंगे, लेकिन बेटी को मौत आ गई है। सरकार मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे और ये कहते हुए उठे थे कि तुम देख नहीं रखे हो, आला हजरत की हवेली में आ गए हो। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। कहा बेटी किधर है? कहा हुजूर वो सफेद चादर में आपके तख्त पे लेटी हुई है। मेरा मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, मुर्शिद आजम आलम इस्लाम उठा के अपने मुसल्ले से और बेटी की तरफ कदम उठाए हैं। जाकर के आपने चादर को खींचा और बच्ची से मुखातब होके कहा था बेटी देख ले नन्हे मियाँ आ गए हैं। जैसे इतना कहा है तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी और करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद। सुभान अल्लाह, करामत सरकार मुफ्ती आजम हिंद। बच्ची उठ के बैठ गई, बच्ची उठ के बैठ गई। खुदा की कसम सोच, बेटे की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? अरे वली नहीं थे। हाँ अब अंदाजा लगाइए
अब अंदाजा लगाइए, जिनके कदमों में 1 मिनट बैठ करके किस्मत की महराज होती हो, तो जो उनके जलवों में एक नहीं बल्कि बरसों साथ रहा हो, और सिर्फ साथी ना हो, साथी ही हो। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह, साथी ही हो। फरमाया गया कि सफर से पहले हम सफर देख लिया करो। क्या बात, सफर से पहले हम सफर देख लिया करो। तो कुछ तो मेरे मुफ्ती आजम ने कारी अमानत रसूल में झांक के ऐसा देखा होगा ना कि जिसे साथ लेके चलने की सारी शर्तें पूरी होती होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। और मैं एक बात जानता हूँ, ये उर्स की महफिल है, अल्लाह करे हमें उर्स के फयूज़ व बरकात मिल जाए। एक बात जानता हूँ, मेरे वालिद भी अक्सर कहते हैं, बेटे या तो किसी के रंग में रंग जाओ या किसी को अपने रंग में रंग लो। क्या दो ही चीजें रखो, या तो किसी को अपने रंग में रंग लो या खुद किसी के रंग में रंग जाओ। मैं क्या बात करूं, किस पीर की मिसाल दूं, किस पीर की मिसाल दूं? चलो मैं सबसे बड़े पीर की मिसाल देता हूं। सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उनके सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। सुभान अल्लाह, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? मैं क्या बात है, क्या बात, पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? ले चल पीर मैड़ के तीर, ले चल पीर, तमाशा बना रखा है। लेकर ले चलती है भाई, ये भी है। पीरा मुरीदी का मतलब समझे, मुरीद वो होता है जिसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं चलती है, वो चलता ही पीर की मर्जी से। आज हजरत मसाइल ऐसे हो गए कि जो पीर साहब को बुला रहा वो पीर का पीर बन के बैठा है, अंदर नहीं जा सकते, हुजूर आराम फरमा रहे। हाँ, क्या बात, ऐसा लगता है हुजूर यही है, पीर का पीर बैठ होके बैठा है। अच्छा है भाई, और इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहुत ज्यादा। कई चमचों ने ताज शरिया को बुलाया और दरवाजे पे बैठ गए। हाँ, दरवाजे पे बैठ गए, नहीं वो तो छोड़े। काश अगर उन्होंने पाबंदियां न लगाई होती तो दीन का और भी काम हो जाता। जी बहुत अच्छा हजरत, और भी काम हो जाता। कहिए यार, क्या बात। अगर उन्होंने पीर को बाप की बपोती न समझा होता ना, तो आज सुन्नियत के और झंडे बुलंद हो गए होते। क्या बात कही यार, बहुत अच्छा, बहुत क्या ये सच नहीं है? मुंबई की जमीन है, हजरत आराम कर रहे हैं, 2 या रात का 1 बजा है, 3 बजे है, हजरत कमरे में लेटे, एक ने आके दरवाजा बजा दिया, साहिब खाना बाहर नहीं, कौन है? तो मुझे हजरत से मिलना। नहीं हजरत, हजरत ये बात अंदर सुन रहे थे। उसने जैसी डांट के भगाया ना, तो हजरत ने आवाज दी साहिब खाना को, वो फरमाया हमारा सामान लाओ। कहा क्योंकि हम जा रहे हैं। हुजूर गलती क्या हो गई? फरमाने लगे वो जो दरवाजे पे आके गया है ना, जितनी तकलीफ तूने उसको दी है ना, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो गई है। अल्लाह वाले दिलों का ख्याल रखते हैं, दिलों का ख्याल रखते हैं। सरकारे ताजुश शरिया नाराज हो गए, फरमाया बुला के ला जिसे धक्का दिया है, हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा थका हुआ आया हो, कोई मुझसे ज्यादा थका हो, ये भी तो हो सकता, बुला के लाओ। तो मुरीद ऐसे हो गए, मैंने बुलाए तो हुजूर अब मेरे ही हैं, नौकर हैं तेरे बाप के, मुरीद बन, पीर का पीर ना बन। फैज उन्हें मिलता है कि जो मुरीद पीर की मर्जी पर राजी रहते हैं। वो फायदा हुआ है बरेली शरीफ के पास में ना, सरकारे ताजुश शरिया, हम मुकद्दर के धनी हैं कि हमें उनका दामन मिला है। और सरकारे ताजुश शरिया ने हजरत को तो बचपन ही में खिलाफत अता फरमाई। माशाअल्लाह। कितने साल? 6 महीने की उम्र में, सुभान अल्लाह। कितनी उम्र में? 8 महीने। कितने महीने में? 8 महीने की उम्र में ताजुश शरिया ने खिलाफत अता फरमा दी। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, उनके विसाल के बाद बहुत खलीफे हो गए, पता नहीं ख्वाब में खिलाफतें मिल रही हैं। बस अब बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, कहां कहता? पीर के मुरीद रहो,
पीर के पीर ना बनो। बरेली शरीफ के पास हजरत तशरीफ लाए, उसकी महफिल है, इसलिए ये बातें कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी सलीका आ जाए और पीर के साथ कैसे पेश आना ये हमें पता चल जाए। सरकार ताजु शरीयत तशरीफ लाए ना, तो अल्लाह वाले जहाँ थे भीड़ लगी जाती है, भीड़ लग गई और जिस मकान में हजरत ठहरे थे ना, उस मकान से लगी हुई एक देवबंदी की मकान की पछीत थी, वो भी छत पे चढ़ गया। उसने हजरत को बैठे हुए देखा ना, उसके दिल में तमन्ना जागी मैं भी एक बार इनसे मुसाफा कर लूं। जैसी उतर के आया ना, तो लोगों ने धक्का दिया, चल 24 नंबरी है, 24 नंबरी है। हजरत अंदर है, दरवाजे पे शोरे फरमाया अंदर लेके आ जाओ, जो दरवाजे पे जिसको धक्का दे रखे वो उसे अंदर लेकर के आओ। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, फरमाया लेकर के आओ। जैसी वो अंदर आया है, उसने इजाजत चाही कि मैं आपका हाथ छूना चाहता हूं, आपको इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छूना चाहता हूं। हजरत ने फरमाया ठीक है, अगर ये चाहता है तो इसका हाथ मेरे हाथ तक ला दिया जाए। हाथ में हाथ दिया, उसने कहा छोड़ना नहीं, कहा फिर, कहा मुझे तौबा करा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मैं सोच रखा हूं अगर अख्तर इतना हसीन है तो बरेली का अहमद रजा कितना हसीन रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात, वाह। सुंदर बुला के पीर को सोच रहा सारी बरकत मेरे घर में उतरेगी। पाबंदी ना लगाया करो, पाबंदी क्या बात, ना लगाया करो, कोशिश किया करो। मुरीद होता ही वो है जो पीर की मर्जी पे कुर्बान हो जाता। मैंने कहा सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और बड़े पीर के बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। आज मैंने कहा या तो अपने रंग में रंग लो या फिर उसके रंग में रंग जाओ। हजरत ने फरमाया गार तक हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधे पे लेकर के गए। याद है ना ये बात? बोले तो नहीं है, याद है ना? कहां तक लेके गए? जोर से, कहां तक लेके गए? गारे गारे से, गारे गारे सोर तक कंधों पे बैठा के लेकर के गए। गार में कितने दिन रहे? क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? जोर से बोलो। हाँ जी, क्या बात है, सलामत रहो भाई, बहुत अच्छी तुम्हारी पैकिंग हुई है। हमें क्रिकेट के खिलाड़ी याद हैं, हुजूर के साथ गुजरी हुई अबू बकर सिद्दीक की रातें याद नहीं। ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कितने दिन? 3 दिन गार में रहे। ये सबको पता है। अबू बकर पहले गार में गए, हुजूर बाद में आए और कहा हुजूर पहले मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं सफाई कर दूं। सफाई की, एक एक सुराख बंद किया। ये तो मानना पड़ेगा ना, अब उनकी मर्जी है जो इश्क के दावे करते हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जिस दिल में हुजूर को आना है ना, उस दिल में पहले अबू बकर को आना पड़ता है। हाय हाय हाय, अरे बाबा सीधी सी क्या बात कही है। वाह, उस दिन में पहले अबू बकर आ रहे। जब अबू बकर सफाई कर देते फिर हुजूर तशरीफ लाते, और अगर फिर भी सुराख रह जाए तो अबू बकर अंगूठा लगा के बैठ जाते। अरे वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो पता ही होगा, सुभान अल्लाह, गार में रहे, गोद अबू बकर की, क्या बात, चेहरा मेरे हुजूर का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये 3 ही दिन क्यों रुके? एक रात एक दिन में भी गुजर सकते थे, आराम हो गया था। लेकिन एक दिन मेरे हुजूर ने कहा था मुझे 3 चीजें पसंद है। हुजूर ने अपनी पसंद बताई, फिर अबू बकर ने भी अपनी पसंद छेड़ दी थी। और उसमें जो एक बात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कही थी, कहा था या रसूल अल्लाह, मेरी एक ख्वाहिश ये है कि चेहरा आपका हो, आंखें अबू बकर की हों, और मैं जी भर के आपको देखता रहूं। आज हुजूर ने गोद में लेट के कहा था अबू बकर देख ले, और जी भर के देख ले। अल्लाह से 3 दिन तक देखते रहे, बिना पलक झपके देखा हुजूर को 3 दिन। और पीर मुरीद का मतलब भी अब समझ लें। ये 3 दिन गार में रहे और उसके बाद जब निकले गार से, मदीने वाले इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए। आए कि नहीं बोलो? कहां है? बाहर, जहां हुजूर ने पहला कयाम किया है, जिसको मस्जिद कुबा कहा जाता है।
सुभान अल्लाह, मस्जिद खुदा। वहां पे क़याम हुजूर का है, लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, इंतजार कर रहे हैं सरकार कब आएंगे कब आएंगे। मेरा नबी अपने यार गार के साथ सफर करके मस्जिद कुबा के करीब पहुंचा गए, जहां आज मस्जिद कुबा है। सरकार बैठ जाते हैं। खुदा की कसम 3 दिन के रंग का आलम ये था, एक तरफ सरकार बैठे हैं, दूसरी तरफ अबू बकर बैठे हैं। लोग दोनों के चेहरे को देख रहे हैं और रंग ऐसा चढ़ा था अबू बकर पे कि पहचान नहीं होती थी अबू बकर कौन है, नबियों में आखिरी नबी कौन है, इन दोनों में से मुस्तफा कौन है, अबू बकर कौन है। जब इसमें लोग शक में पड़ गए तो आशिक हो तो ऐसा हो, आज का खलीफा हो, अगर लोग बराबर हाथ चूमे तो पीर से पहले हाथ बढ़ा देता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम भी कुछ है। अदब अबू बकर से सीखो। लोग बातें कर रहे थे इनमें मुस्तफा कौन है, उनका यारे गार कौन है। अबू बकर ने जब ये देखा कि लोग शक में पड़ गए हैं कि आका कौन है, गुलाम कौन है, बैठे नहीं रहे, खड़े हो गए, अपने दामन का साया मेरे हुजूर के सर पे कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए जो बैठा है वो आका है, जो खड़ा है वो नौकर है। वाह वाह, जिंदाबाद इसे जिंदाबाद, कहते हैं सुभान पीरा अल्लाह। मुरीदी, क्या बात है, वाह इसे कहते हैं रंग का चढ़ना। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा अगर जाग रहा है तो अपने हाथों को उठाकर जवाब दे यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सिद्दीक अकबर, मसलके आला हजरत। सिद्दीक ने जिस तरह उन्हें गार में देखा, देखा ना किसी यार ने यार का चाचा। सलाम, खैरियत है आप लोग? वाह वाह, खैरियत है सारे, थके तो नहीं है ना अभी? ये मतलब पीर मुरीद का होता। आज तो मुरीद होने का मतलब ही समझता है कि मुर्गी ने अंडा ना दिया हजरत को फोन करो। कल से मुर्गी घर नहीं आई है, पीर साहब को फोन करो। भैंस ने लात मार दी तो पीर साहब को फोन करो। अरे भैंस पीर ने बांधी है, मुर्गी के पर पीर बांधेगा। सच्ची बात ही है ना, अब अहले दिल मिलते ही नहीं। अब अहले दिल मिलते ही नहीं। वो दौर और था कि जब लोग आके कहते थे वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। अब ऐसे लोग कहां मिलते? अब कोई पूछता ही नहीं कि रब का पता बता दो। अब पीर भी जेब का पता रखता है और मुरीद भी सारी डोरियों का ठेका पीर को दिए रखता है। ये नहीं, ऐसा नहीं। खुदा की कसम, अगर आज भी ना जी, आज भी सच्ची बात कहता हूं, अगर चरागे दहलवी होना तो फिर निजाम भी आ जाएगा। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो कहा था ना किसी ने, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं, वजद करूं। काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, है ना जी? आया करो, कभी इनके पास आके कहा करो वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। तो फिर ये बताएंगे, सुन, हर जुम्मेरात को मज़ार पे अगरबत्ती लगाना या ना लगाना, 5 मिनट रोज अपने बाप को जरूर दे देना। इस रास्ते खुदा बहुत जल्दी मिल जाता है। बहुत अच्छा, वाह। ये बताएंगे, ये कौन बताएगा? आलिम ही बता सकता है। वरना किसी का मुश्किल आ गई, ये कह रहा तू चिराग जला 11 जुम्मेरातों को, तो चिराग जला रहा। मैं बुजुर्गों के फ्यूज और बरकत का मुनकिर नहीं। आज हम जो भी हैं बुजुर्गों की दुआओं का सदका है। सच्ची बात ही है, हम इन्हीं की दुआओं के सदके में हैं। लेकिन जो सही में अल्लाह वाला होता है ना, कभी वो औलाद को माँ बाप से दूर नहीं करता। मैंने देखा झाड़ू लगा रहे पीर साहब के यहाँ पैर दबा रहे हैं, वो घर पे बूढ़ी माँ एक दवा की टेबलेट के लिए परेशान है। सर्दी आ गई है, देख लेना नाजिर भाई, कितनी माओं का इंतकाल ऐसे हो जाएगा कि बेटों को पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन पूछा जाएगा कैसे हो गए माँ का इंतकाल, कि पता ही नहीं, हमने उठ के देखा तो फर्श पे पड़ी थी, हमने हाथ देखा नब्ज गायब थी। कभी सोचा ये फर्श पे क्यों गिर गई? दिल पे हाथ रखना और पूछना अपने आप से कि तू छोटा था ना तो ये कितनी बार उठ के तेरा कंबल चेक करती थी।
तू जब छोटा था ना तो कितनी मर्तबा तेरी रजाई संभालने आती थी। आज तेरे बाजुओं में ताकत आ गई तो कह रहा अब्बा की मुझे जरूरत ही नहीं। सुन, कसम खा के कहता हूं, तू बाप को लाख आज भी मुंह मोड़ के बैठ, जिस दिन तू आने में देर कर देता है ना तो कोई तड़पे न तड़पे बाप के सीने में कलेजा तड़पने लग जाता है। गलत नहीं कह रहा हूं, हम रातों के सयाह हैं, हम रातों ही के मुसाफिर हैं। हमने कितने बूढ़े बापों को कंबल लपेटे हुए चौक में खड़े देखा है रोडों पे, और हम ये सोच के गाड़ी रोक लेते, दाढ़ी है यार, बाबा है, कोई लंबी दराज उम्र का बंदा है, शायद कहीं जाने वाला होगा। गाड़ी रोकी, हमने कहा चाचा किधर जाना? उसने यूं मुड़ के देखा, कहा बस कहीं नहीं, यहीं तक आया था। रात के 11 बजे हो, बाप रोड पे खड़ा हो, क्यों आए यहां तक? का बेटा दोपहर काम पे गया था, अभी तक नहीं आया है। का बिस्तर पे लेटा नहीं हूं, चेहरा देख के कहता मौलवी लेके कहीं ना जा, बस दुआ कर जा खुदा बेटे को खैरियत से ले आए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू 6 फीट का हो जाए, तेरी उम्र 32 साल हो जाए, तू एक दिन लेट हो जाता है, बाप रोड पे आके तुझे तलाश करना शुरू कर देता है। लाठी का सहारा लेके बाप रोड पे आ जाता है। कभी एक दिन भी बाप के लेट आने पे बता, कभी तू रोड तक आया है कि नहीं? कभी तूने लोगों से पूछा है कि नहीं मेरा बाप दोपहर हो गई है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है, शाम हो गई है, अभी तक आया क्यों नहीं है? कभी तूने किसी से पूछा कि नहीं? कभी पूछ के तो देखा कर, वो दरख्त के नीचे दोपहरी कौन काट गया है, वो किसी के दीवार के साए में शाम तक कौन पड़ा रह गया है? पूछ लोगों से मेरा बाप कहाँ है। हर बाप से पूछो बेटे का रवैया कैसा है, तो वो कहता खुदा ने जैसे बेटे मुझे दिए हैं सबको ऐसे अता करे। कभी बाप बेटे की बुराई नहीं करता है। अगर बेटा एक वक्त की रोटी ना दे, बाप फिर भी 3 वक्त का खाना बताता है, सिर्फ इसलिए ताकि बेटा रुसवा ना हो जाए। आज बेटों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर ये 10 मरले का मकान बनाया है, अगर 5 माला बिल्डिंग खड़ी है, उसमें तेरी एसी भी है, गाड़ियां भी है, अगर बाप नहीं है तो ये सब की सब बर्बाद है, इनका कोई मतलब नहीं है। सुन, छप्पर डाल ले, बाप को बैठा दे, खुदा की कसम महल में वो दिल नहीं लगता जो बाप के होते हुए छप्पर में दिल लगा कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तू क्या जाने बाप क्या होता, क्या बात है, तूने जिंदगी किस मोड़ पे लाके डाल दी। सुभान अल्लाह। खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, ठंडी आ गई है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, किसी का बाप नहीं बताएगा इस बात को कि बेटे ने रोटी दी है कि नहीं। मैं अभी आपसे हाथ उठवा लूं, सारे कह दो कि मेरे बाप के पास सबसे अच्छा कंबल है। अभी आपसे पूछ लूं, आपकी बीवी अपने ससुर के साथ किस रवैये से पेश आती है? कहा जी वो अब्बा अब्बा ही कहती रहती है, उसके होठ सूख जाते हैं अब्बा अब्बा कहते कहते। लेकिन सुनो, राज तब नहीं खुलते जब पूछा जाता, राज तब खुलते हैं जब हाल नजर आता है। गारंटी दे रहा हूं, सुनो, हर बाप बेटे के ऐब छुपाता है, और सिर्फ इसलिए कि बेटे की इज्जत रह जाए। एक बाप पूरी जिंदगी में एक मकान ही तो बनाता है, वो भी तुम्हारे लिए। अगर बुढ़ापे में उसको उसी मकान से निकाल दिया जाए तो मियाँ घर चूंटी से भी छीनो ना तो उसको भी तकलीफ होती है। ये तो बाप है, तुमने इसे निकाल के, बहू कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, बाहर जाओ। जब बहुएं ये ताने देने लग जाए ना ससुर को, तो फिर मौलवी से मत पूछ कयामत कब आएगी, समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। जिस एक छत को बाप ने बनाया था, आज ये इतना गरीब हो गया है कि आज उसी छत के नीचे उसके लिए जगह नहीं है। गारंटी देता हूं, लोग सारे बातें करते हैं और सारे बातें करते हैं कि जी मैं बाप की इज्जत करता हूं, मेरे बाप के पास सबसे अच्छा कंबल है और मेरे बाप के घर में इज्जत होती है, पहली रोटी बाप को दी जाती है। सुनो, आग बुझने के बाद, देखा होगा ना चौक में लोग आग जला लेते हैं, बैठ जाते हैं। आग बुझने के बाद, लोगों को चले जाने के बाद, राख के ठंडे हो जाने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा उस राख के सहारे बैठा है ना, तो समझ लेना इसकी औलाद ने इसके बिस्तर तंग कर दिए। 3 मंजिल मकान होने के बावजूद अगर कोई बूढ़ा तेरी मेरी दीवार का साया ढूंढ रहा है तो समझ लेना इसका घर में रहना इसके बेटों को अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब लिखो मेरी बात, यहां मजार पे नहीं, बगदाद शरीफ नहीं, करबला शरीफ नहीं, नजफ अशरफ शरीफ नहीं, मदीना शरीफ नहीं, काबे में भी जाके मर जाओ
इस हाल में कि तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, तो काबे में मरने वाले को भी खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बाप बेटे का हिसाब पूरा नहीं करा देगा। ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। बाप कितनी बड़ी चीज है ना। हजरत अल्लामा बने बैठे हैं, मुफ्ती हैं, मिस्र से पढ़ के आए हैं। गारंटी है बाप ना होना तो डिग्रियां छोटी पड़ जाती हैं, लक़ब छोटे हो जाते हैं। बाप ना हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता डिग्रियों का। सबसे बड़ी डिग्री तो तब लगती है जब बाप अपने बेटे को नाम लेके आवाज देता है। आज उसी बाप से नाराज होकर बेटे कोई देखने को तैयार ही नहीं। नहीं, मेरे पीर साहब ने बुलाया, मैं 3 दिन उनके जाके खिदमत करूंगा। तेरा सबसे बड़ा पीर बाप भी है। पीर तो पीर है ही, लेकिन बाप भी पीर है। अगर मुर्शिदे बैत तुम्हारा रूहानी मुरब्बी है तो तुम्हारा बाप तुम्हारा जिस्मानी मुरब्बी है। सीधी बात कह रहा हूं। अगर रूह को निखारता पीर है ना तो जिस्म को सवारता बाप है। ये याद रखिएगा, बाप की कदर कर लेना यार। कभी उठ के चले जाया करो, अब्बा फरमाइए आइए कि नहीं, थोड़ी देर उनके कंबल में लेट के देख कि झूठ तो नहीं कह रहे। लेट उनके कंबल में, अगर ठंडा लग रहा है ना तो अपना भी ला के देते। मेरी बात याद रखना, अपना भी ला के देते ना, क्योंकि ये वो बाप है जिसने तेरी दवाई के लिए मौसम को मौसम ही नहीं जाना था। फिर क्या मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, जिस मकान में दादा ने छोड़ा था उसमें अब्बा ने हमें छोड़ दिया। मैं कहता हूं अगर तेरे बाप ने तुझे हलाल लुक़्मे खिला के पाल दिया है ना तो इससे बड़ा एहसान तेरे ऊपर कोई और नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं सोच रहा था कि जब कारी साहब के बिला हमारे नाजिर भाई को लेफ्ट हैंड से लेने पे टोक सकते हैं तो बता उसकी जायज और नाजायज कमाई पे कितनी गहरी नजर रखनी पड़ती होगी। आप इस पे गौर कीजिएगा। मतलब ये नहीं कि मजार कितना बड़ा बना है, मतलब ये भी नहीं कि मुरीद कितने लापता ऐसे होते हैं कि खुदा की बारगाह के मकबूल होते हैं। कोई गारंटी नहीं है। तो हलाल लुक़्मे सबसे ज्यादा अहम है। बाप ने पाल दिया, मुझे तो तकलीफ होती है। मुझसे एक जवान ने फोन करके कहा था, मौलाना आपकी तकरीर मेरे अब्बा बहुत सुनते हैं, आप एक फोन करके उनसे कह दो कि वो रक्षा चलाना छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? का बड़ी गैरत आती है जब लोग रक्षा चलाने वाले का बेटा कह के आवाज देते हैं। मैंने कहा कब से चला रखे हैं तुम्हारे बाप रक्षा? कहते वो अपनी जवानी से नहीं बल्कि जब से होश संभाला है तब से रक्षा चला रखे हैं। मैंने कहा फिर तो तू उसके तलवों को चूम लिया कर, उसके कदमों को बोसे दिया कर। उसने कहा क्यों? मैंने कहा एहसान मान रब का कि उसने ऐसा बाप दिया है कि जो पसीना बगा के खिलाता है, गरीब का खून निचोड़ के नहीं खिलाया करता। क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा, जिंदाबाद खिलाया करेंगे इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, या तो बाकी लोग बगैर बाप के आए हैं, या अब्बा रहा ही नहीं है, या अब्बा है मगर मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी, नहीं मैं क्या उठवाऊंगा था। कितने लोग मरेंगे जरा हाथ उठा के बता दें। जिन्होंने नहीं उठाए अल्लाह उनकी जल्दी मलकुल मौत से मुलाकात करा दे ताकि यकीन हो जाए कि एक दिन मरना है। मौत नहीं मांगी है, मुलाकात मांगी है। मुलाकात मांगी, मौत थोड़ी मांगी। यकीन पक्का हो जाएगा ना, फिर मरना ही है। मरना ही है ना, मरना है ना। तो कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमसे राजी हो जाए। जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह हुजूर के सदक़े में सबको रब से राजी कर दे और सब से रब को राजी फरमाए। सुन रहे मेरी? करेंगे बाप की इज्जत इंशाअल्लाह, माँ की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। कदर कर लो, जिस दिन ये नहीं होंगे ना बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। ये मत सोचना कि जवानी सिर्फ तुझे ही आई है ना। ये जो कब्रिस्तानों में लेटे हैं ना, कभी इनकी लाठी में से भी धुएं निकलते थे। क्या बात है। आज तो मूंछ का बड़ा लंबा झगड़ा मार दे जी, मूंछ का झगड़ा। कितने इमाम इसलिए निकाल दिए कि मेरा रखा हुआ, तू क्यों रखेगा भाई? तू क्यों लाया, मैं लाऊंगा। जी जी जी, जिसकी कहीं नहीं चलती, बीवी भी जिसे लात मार के भगा देती है, वो इमाम साहब पे करता उसका मुंह क्यों नहीं खसोटा? क्या बात है।
तुझे नहीं दिख रहा उल्लू के पट्टे? ये लोटा है, कहा पता है ना इमाम साहब के यहाँ क्यों रखा है, वो भी उठा ले। शर्म करें, शर्म करें। जिनके दिल काले हो जाएं, फरमाया गया वो मस्जिद में झाड़ू लगाया करे, अल्लाह दिलों का मैल झाड़ू के सदके में दूर फरमा दिया करता है। लेकिन सारी जंग मस्जिद में ही होगी, सारी जंग कुत्ते लड़ा देते हैं मस्जिद में 2 मिनट में। सारी सियासत, पूरा इलेक्शन, एक जगह गोली चल गई खाली पंखे को लेके, एक मर गया मस्जिद में। कुछ दिन पहले की बात है, पिछले साल बेल्ट चली, वीडियो वायरल हुआ। शर्म करो यार, किसकी उम्मत हो हुजूर की। मैदान क़यामत का एक नक्शा ये भी होगा कि जब इस उम्मत के गुनाहगारों को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख के रोएंगे। जब रोएंगे तो वो गुनाहगार कहेगा जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहेंगे तेरे जहन्नम। चच्चा मसला है कि मस्जिद में कोई इस उम्र में ना रोका करो, कमजोर हो जाता है, तवज्जो है ना। तो वो फरिश्ते पूछेंगे, फरिश्ते से कहेगा वो गुनाहगार कि मैं जहन्नम में जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? गौर करना, वो फरिश्ते कहेंगे मैं तुझसे क्या लेना देना, तो पूरी जिंदगी जहन्नम में रहे। रो इस बात पे रहे हैं कि किसके उम्मती हो के कहां जा रहे हो। अल्लाह, किसके उम्मती हो के कहां जा रहे हो? तुमने हुजूर की उम्मत में होने का शरफ पाया और फिर भी जन्नती ना हो सके, कहा तुम्हारे इस अमल पे रोना आ रहा है। मेरे इमाम ने कहा कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। ज्यादा ठेकेदारी ना बन, मस्जिद में जब आया करो खुदा के बंदे बन के आया करो, खुदा बन के ना आया करो। बड़ी बात कह रहा हूं, अल्लाह करे ये जहन में उतर जाए बात। आप कहोगे ये क्या बोल गया मौलवी? मैं जो बोल रहा हूं बहुत गौर से सुनो। मस्जिद है वो किसी के बाप की चौपाल नहीं। मैं कभी कभी हैरत होती है, मुझे कुछ जगहों पे जाना होता है ना, तो मस्जिद का एक बल्ब है वजू खाने पर, वो भी फूका हुआ है, वो भी फ्यूज है। मैं एकदम आसान लहजे में बात कर रहा हूं ताकि आप समझ लें, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे बात खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि बस 5 मिनट आप मुझे दे दें। कितनी देर और सुन लेंगे भैया? 3 बजे? सिर्फ 1 घंटा? बस सुन ले मेरी थोड़ी सी बात, अल्लाह करे मैं समझ गया आपका सवाब क्या है, मगर मैं फिर कहूंगा किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। इतना सुन लो कि आप सुनने के लायक रह जाओ और मैं सुनाने के लायक रह जाऊं, वरना जो कौम जलसे में बैठ के वाह वाह करती है ना, वाह वाह वाह, मौलवी लेट क्यों आया, वाह वाह वाह, हमने तो खरीद लिया था इसे, वाह वाह वाह। अच्छा, और जब मौलवी की किडनी फेल हो जाती है तो ये 5 रुपए का किराया देने तैयार नहीं होती। प्रूफ है हमारे पास है। तो भैया मोहब्बत इतनी करो कि मौलवी सुनाने के लायक रह जाए। हाँ हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था? मस्जिद में जब आया करो ना, बंदे बन के आया करो। मस्जिद में जाओ तो एक बल्ब वो भी फूका हुआ है, और अपने घर की एक कुमकुमिया भी अगर फेल हो गई ना, फौरन लाइट में सुन बे टिमटिमिया बंद हो गई, तेरी टिमटिम जलाने भी आ जाता है। अल्लाह के घर में अंधेरा रहता है, फिर किस मुंह से कहते हो कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं? कोई शिकल? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। है कोई मोहब्बत का तकाजा? मस्जिदें वीरान और घरों की लाइटें 6-6 बिला बजे चल रही, और हम तो इतने बड़े खसाब है, अगर समर चल लिया बटन खुला है, किसी ने कह दी पानी बह रहा, कह रहा तू कौन होता खुल बंद कराने वाला, मेरा समर बिल मैं दे रहा हूं। इसमें ठेकेदारी समझता, जितना लट फिरेगा कयामत के दिन सारी ठेकेदारी 2 मिनट में निकल जाएगी। जी हुजूर ने फरमाया कि पानी भी हिसाब से खर्च किया करो, इसका हिसाब देना। और तू समर की टोटी खोल के भूल गया, किसी ने टोका तो तेरी नाक टेढ़ी हो गई। किस मुंह से कहते हो तेरे घर में उजाला, अल्लाह के घर में अंधेरा? तेरे घर पे हर साल पेंट होता है, मस्जिद तो हमारे बड़े अब्बा ने बनवाई थी, वो टूट के गिर रही है, वो किसी को नहीं दिखती है। फिर कुरान क्यों कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून? कभी इसका मतलब समझा तुमने? उस वक्त तक आप भलाई को नहीं पहुंच सकते हो जब तक रब की बारगाह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है।
देने का नाजिर भाई अल्लाह खैर करे। हजरत वो जुमे के दिन गोल कुड़कुड़िया घूमती है तो कुछ तो 10 का नोट बजा के डालते हैं, हमने 10 रुपए दे दिए, और कुछ फटे हुए नोट तय बना के डालते हैं। ऐसा ऐसा नोट जुमे के दिन निकलता है कि आधा 10 का और आधा 20 का और चिपका के चला दिया। ना 10 में चले ना 20 में चले। तुम पे ही रहे चचा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अल्लाह करे आप दाढ़ी भी रख लें माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं मस्जिद के जिम्मेदार लोग दाढ़ी वाले होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। रखेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। हाँ जी है? अभी बहुत कुछ रखना बाकी है, मैं सब नहीं बताऊंगा, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि गोलक जब खुलती है ना मस्जिद की तो आधा नोट 10 का आधा 20 का जी। और देखो कुछ लोगों को पहले जब गोलक आ रही है उधर से तो पैसा यूं निकाल के, गड़बड़ वाले को देखा कि इसका मुंह कब इधर आएगा, जब उसका मुंह घूमा तो खोला। अच्छा एक बात बताओ, मैं फटुआ नहीं उठा रहा हूँ, पुराना उठा रहा हूँ और एक नया उठा रहा हूँ, तो सब चलते हैं स्टेज पे। ये कितने का है? सारे बोल दो जिन्हें दिख रहा हो। कितने का है? ये कितने का है? दोनों में फर्क क्या है? एक अच्छा ये दोनों ऐसे हों तो ये बताओ ये कम में चलेगा ज्यादा में? जोर से। लेकिन मस्जिद में ऐसे करके 6-7 नोट लेके बैठा होगा, उसमें छांट रहा फटा कौन सा, फिर कह रहे ओहो ये ऐसे अब डाल दिया। तू क्या लगता है जो तेरे दिल के वसवसों को जानता है खुदा, वो तेरी इस चोरी को नहीं जानता? क्या वो फरिश्तों में जिक्र नहीं करता होगा कि मुझसे मोहब्बत का दावा और फटा नोट मुझे दे के जा रहा है, नया नोट ये लेकर के जा रहा है? क्या तेरा बिगड़ जाता जब तू रब की बारगाह में देख ही रहा था, नेक नियति से ये कहता नोट तो बराबर चलेंगे लेकिन खुदा को वो दूंगा जो सबसे ज्यादा नया होगा, खुदा को वो दूंगा जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। फटा नोट दे करके एक दुआ में 56 करोड़ मांगने वालों, दुआएं उनकी कबूल नहीं होती जो रब को फटा देते हैं। रब उनकी पहले सुन के अताएं करता है, उनको पहले देता है जो अपनी जान से ज्यादा खुदा से प्यार किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी डंडी मार रहा, इतनी डंडी मारी हो, इधर मरा बेटा, अगले दिन कह रहा मैंने अपने अब्बा को जन्नत में देखा। ले भाई फ्री में फौरन, ताकि लोगों में हुस्न ज़न पैदा हो जाए, अच्छा ख्याल, अरे इसका अब्बा जन्नती था। अबे अमल क्या था? कई बार कुत्ते को पानी पिला दिया था बस। और ये जो इंसानों का गला घोट के वो मरा है, ये जो 5-20 से हराम की जोत रहा था, इसका कोई हिसाब नहीं होना। काली कुत्ते का पानी ले जाएगा तुझे जन्नत में। डरो अल्लाह से। मैं कभी कभी सोचता हूँ हमें हो क्या गया, कब्र पे खड़े होकर बेटा कह रहा जिसका मेरे अब्बा पे कर्जा हो माफ कर दे या मुझसे ले ले। खुदा की मशीयत आवाज दे के कहती मुंह बंद कर, अब किताब बंद हो गई है। हक का मसला था तो इसी को फाइनल करके जाना था। थप्पड़ इसने मारा था, माफी इसे मांगनी थी। गरीब को जलील इसने किया था तो गरीब के आगे हाथ इसे जोड़ने थे। अब तेरे हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ये वही है ना जो पंचायत में बैठ के कहता था औकात मेरे जमीन में गाड़ दूंगा। ये वही है ना जो ये कहता था तेरे जैसों को मिट्टी में मिला दिया है। ये वही है ना जो कहता था तेरे जैसे मेरे जेब में रहते हैं। इसको रोज 70 मरतबा कब्र आवाज दे के कहती रही होश में आ जा, होश में आ जा, लेकिन इसने होश के नाखून नहीं लिए। मसीयत का नकीब कहता है अब तू जबान को लगा, अब मैं इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगा। और यारों कोई जमीन के ऊपर रोज छुपाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन अगर कब्र में रोना पड़ा कोई छुपाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मरने से पहले अपने हुकूक बराबर कर लो, एक दूसरे को राजी कर लो, आंख नाक मूंछ के झगड़ों को एक तरफ डाल दो और ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। महफिल से उठ के नारा लगाए यार, सुभान अल्लाह, लगाए नारा। सारे लोग जवाब दे जरा, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सलामत रहे, करेंगे इंशाल्लाह। आज के जलसे का एक पैगाम यह है कि पीर के मुरीद बन के रहना, पीर का पीर बन के नहीं रहना है। दूसरा पैगाम यह है वालिदैन की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे जो पर्चे में लिख के दिए गए थे वो 3-4 मौजू थे, लेकिन मैं इतने कम वक्त में सब पे बात नहीं कर पाया।
उसके लिए माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह कभी फिर आऊँगा तो जो बाकी बातें रह गई हैं मैं उन पे बात कर लूँगा। मेरा तीसरा पैगाम ये था कि आपको एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहना है। मस्जिद में कोई सियासत, कोई झगड़ा, इमाम साहब की गलतियां माफ करे अल्लाह, कह रहा है इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं होगी। वो कह रहा है जिसे अपनी निकाह में यूं ये कहते हुए मौत आ रही थी। हाँ। इतना बड़ा जाहिल इमाम बेचारा कह रहा है कहो युहयी व युमीत, तो हुई हुई कर रहा है, ये नहीं कह पा रहा। वो कह रहे हैं इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं हो रही है। जिसे सना सही से याद ना हो, इमाम की गलती निकाल रहा, अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। कब्रिस्तान जाया करो, टूटी कब्रें देखा करो, वहां पे कफन भी दिखाई देंगे, लकड़ियां भी दिखाई देंगी, धागे भी कफन के दिखाई देंगे। पूछना उन पे, आवाज देके कहो कैसी गुजर रही है। वो कहेंगे हम सोचते थे कि जिसके पास दौलत ज्यादा है वही इज्जत वाला है, जिसके पास इमारतें बड़ी हैं वो इज्जत वाला है, जिसके पास दुनिया की शान और शौकत है वो कामयाब है। तो वो कहेंगे जब कब्र में आए तो पता चला कि मिट्टी के नीचे ज़मीन का सिक्का नहीं, मोहम्मद अरबी की गुलामी का सिक्का चला करता है। वहां की तैयारी करके चलो यार। क्या क्या है यार, क्या है? कह रहे नहीं बात नीचे नहीं होने देनी है। बात औकात उस दिन पता चलेगी जब तेरे अपने बेटे भी तुझे हाथ लगाने से इनकार कर देंगे। मर जाए बंदा तो बेटे नहीं आते कपड़े उतारने, करना भाई मुझे डर लग रहा है, कब्र में उतारने बेटे नहीं उतरते, और तू मरा जा रहा है। औकात क्या है तेरी? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े चले गए हैं और बड़े बड़े चले जाएंगे मिट्टी में, बचना कोई नहीं है। अल्लाह रसूल के लिए राजी हो जाओ, एक दूसरे को माफ कर दो, एक दूसरे से प्यार बांटो, मोहब्बतें बांटो। मस्जिदें इबादत की जगह होती हैं, शरारत की जगहें नहीं होती, सियासत की जगहें नहीं होती हैं। मस्जिद में आया करो, ऐसे बैठ जाया करो दुनिया देख के कहे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिदों में आया करो तो रब के बंदे बन के बैठा करो, गर्दनें झुका के बैठा करो, वहां घमंड न दिखाना, तकब्बुर न करना, वरना सोच लेना जब अल्लाह गिराएगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन वो तेरी कमर के घमंड का सरिया तोड़ेगा, उसने टेढ़ा कर दिया, कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। लाख दौलत लगा लेना, क्या तुमने नहीं देखा लोग 10-10 करोड़ लिए फिरते हैं, कहीं ये फोड़ा ठीक कर दो, डॉक्टर कहते हैं कुल कायनात भी दे देगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। सिकंदर का नाम तो सुना होगा, दुनिया को फतह करने की फिक्र लेके चलने वाला, लश्कर जर्रार के साथ दुनिया पे कब्जा करने वाला, जंगल से गुजर रहा था, सांप ने काटा, जहर फैलने लगा, उसने अपने वजीर को बुलाया, कहा कि हाल क्या है? कहा तबीबों ने कह दिया है कि अब ये मर्ज घटने वाला नहीं है। उसने कहा कि मैं बचूंगा नहीं, कहा नहीं तबीबों ने कह दिया है जहर इतना फैल गया है कि अब तू बचने वाला नहीं है। उसने कहा एक काम करो, तो ऐलान कर दो कि कोई मेरी आधी दौलत ले ले और मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर जाऊं। लोग हंसने लग गए, कहा कैसी बात कर रखे हो, आधी दौलत में भी कोई सांसें दे सकता है। उसने कहा ऐसा करो मेरी सारी जायदाद कायनात ले लो, मुझे इतनी सांसें उधार दिला दो कि अपने वतन में मर जाऊं। तो उसके साथ अहले अकल लोग थे, उन्होंने कहा था बादशाह पागल हो गया है क्या, सांसें जितनी होती हैं उतनी रहती हैं, कुल कायनात लेकर भी तुझे एक सांस नहीं दिला सकता कोई। दुनिया ने देखा सिकंदर जैसा दौलत वाला एड़ी रगड़ के मर गया था, एक सांस उधार न मिल सकी। ओ खुदा के वास्ते एड़ी रगड़ के ना मरो, बल्कि इस शान से दुनिया से जाओ। जब रूह निकल रही हो तो तुम खुश हो के कहो लेकिन मैं इसके रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम गिरा के खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का घर सजा लें, उसे सजदों से भी आबाद करें, उसे तामीरी एतबार से भी आबाद करें। मस्जिदों में दिल उन्हीं का लगता है जिनके घर जन्नत में बन जाया करते हैं, और जो रब के घर उजाड़ता है अल्लाह उनके घरों को उजाड़ देता है। ये याद रखिएगा, कोई पीर का तावीज़ किसी कलंदर की दुआ नहीं बचाएगी। खुदा से टक्कर कोई ले ले, किसकी औकात है ये? किसी की कोई औकात नहीं। वो कुन से कायनात बनाने वाला और एक लम्हे में कायनात को मिट्टी में मिलाने वाला, बल्कि मिट्टी को भी खत्म करने वाला मेरा रब है। ये उसकी जात है। खुदारा डरें अल्लाह से, आखिरत की तैयारी करें। ये
बुजुर्गों की महफिल है, इसमें बरकतें हासिल कीजिए। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को प्यार करेंगे। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, हमारे सर के ताज हैं, हमारे सामने हमारे बुजुर्गों की ये अमानत भी हैं और यादगार भी हैं। इनके चेहरे को देखो तो कारी साहब क़िबला का चेहरा याद आता है। वो भी बड़े सख्त थे दीन के मामले में और शरीयत मुस्तफ़ा के मामले में, कभी किसी से दबे नहीं, डरे नहीं। जो बात कहनी थी डंके की चोट पे कही। उन्होंने शरीयत की हिमायत की। कायनात में आज दुनिया के अंदर दुनियाए सुन्नियत में कारी अमानत रसूल का तज़किरा होता है। फिर उनके मज़ार से आवाज़ आती, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कोशिश कीजिएगा एक दूसरे को माफ़ करेंगे। फरमाया गया जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा अल्लाह उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। रवैये अच्छे कीजिएगा। अल्लाह हमारी नस्लों को महबूब के सदक़े में सिराते मुस्तकीम पे गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं आखिरी बात कह जाऊँ, मैं मुबारकबाद पेश करूँ। रामपुर ज़िला है ना, रामपुर ही ज़िला है ना भाई जी। रामपुर ज़िले में जितने उर्स हो रहे 99% उनमें ढोलक बज रहा। 99% रामपुर वालों पे पता नहीं अभी दीन आया नहीं है क्या, बड़ा लेट आ रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी वालों को जिन्होंने उर्स की महफिल में मदीने वाले की बातें कराई हैं और ऐसे लोगों को बुलाया है, ऐसे लोगों को बुलाया है कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने कोई ढोला, कोई ढम्मक, कोई गवैया, कोई नचनिया नहीं बुलाया। साहिब मज़ार भी राजी होते होंगे, कहते होंगे नवासे की महफिल में नाना की बातें हो रही हैं, है ना। अल्लाह हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और उन्हें शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, खुदा इस कमेटी को सलामत रखे और इस कमेटी के ज़रिए खुदा करे ये दीन का काम आखिरी रोज़ तक चलता रहे। कह दो आमीन, और ज़ोर से कह दो आमीन। अपने बच्चों को तालीम से रास्ता पे रास्ता करें, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ज़ोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस ऐसे ही बैठे रहें।